हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का पेपर है सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा का। इसके आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे, तो इसका सही आंसर ब नंबर हो जाएगा, फ्रांस के कलाकार थे। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर द नंबर हो जाएगा, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा अ नंबर जो दिया है 1854, इसका सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई तो 1973 में हुई थी, तो स नंबर इसका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो इसका स नंबर हो जाएगा, सीमेंट। छठवा है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, तो अ नंबर इसका सही हो जाएगा, काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। इसके आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न नंबर 2 में, जिसका पहला प्रश्न दिया है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने खालिस्तान है चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, तो 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, तो यहाँ पे आपको 4 लिख देना है। दूसरा है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष कब हुई थी? 2009 में हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2009। तीसरा है, नेपाल की राजधानी खालिस्तान है, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। इसमें आपको लिख देना था काठमांडू, ये नेपाल की राजधानी हो गई। चौथा प्रश्न दिया है, एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान है के प्रति उत्तरदायी होती है, तो जो लोकतांत्रिक सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पे जनता आ जाएगा। इसके आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 खालिस्तान का। प्रश्न नंबर 5 है, सांप्रदायिकता खालिस्तान है के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, तो लोकतंत्र के मार्ग में मुख्य बाधा है, तो यहाँ पे हो जाएगा लोकतंत्र। यहाँ पे आपको भरना है लोकतंत्र, इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। छठवां प्रश्न में है, भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा केरल। केरल जो है भारत का सबसे साक्षर राज्य है। सातवां प्रश्न, भारत में खालिस्तानी अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो 1:7 लिख सकते हैं क्योंकि अनुपात में बोल रहा है। इसके आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी मिलाइए। 2 यहाँ पे कॉलम दिए हुए हैं, आ और बा, आपको मैच कराना है। आपको आंसर जो है इसके सही सही लिखने थे सामने सामने, हम आपको ऐसे टिक करके बताएंगे। पहला है वंदे मातरम, छठवां नंबर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसका सही हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो छठवें नंबर पे दिया है, ये इसका सही आंसर है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के सामने आ जाएगा, इसके सामने आपको लिख देना था महात्मा गांधी। तीसरा है गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, हो जाएगा इसका चौथा। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा कौन करता है? गवर्नर जनरल बैटिंग, यहाँ पे आ जाएगा तीसरा, इसका सही है। भारत में वैश्वीकरण, ये 1991 में था, 1991 से इसको मैच करा देना है, इसका सही आंसर है। ISI क्या है? औद्योगिक वस्तुओं से मैच हो जाएगा, ब नंबर जो बा कॉलम है उसका पहला। तो ये आपके और बा जो कॉलम दिए थे सही जोड़ी के सही सही आंसर हो गए। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड से हुई थी, तो इसका आंसर है इंग्लैंड, पहले का हो जाएगा इंग्लैंड। दूसरा है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल लिख देना है आपको, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तीसरा प्रश्न है, बांधों की आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इसके आगे देखेंगे, चौथा प्रश्न, भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखना है। तो भारत की 2 खाद्यान्न फसलें गेहूं है, चावल है, तो आप लिख सकते हैं गेहूं और चावल, ये 2 खाद्यान्न फसलें हैं भारत की। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो संघ सूची, इसका हो जाएगा संघ सूची में शामिल होते हैं, तो संघ सूची, इसको अच्छे से लिख देते, संघ सूची। छठवां है, सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या है? वर्ग विभाजन, इसका हो जाएगा वर्ग विभाजन, छठवें नंबर का हो जाएगा वर्ग विभाजन, वर्ग विभाजन। इसके आगे देखेंगे, सातवां इसी में है, एक शब्द वाक्य में उत्तर का। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी कौन जारी करता है? करेंसी जो नोट होते हैं वो RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो RBI इसका हो जाएगा, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप हिंदी से भी लिख सकते हैं। इसके आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन हैं, उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है, तो ये सत्य होना चाहिए या असत्य होना चाहिए?
ये कन्फर्म नहीं है लेकिन असत्य यहाँ पे इसको मानते हैं। दूसरा है भूमि एक असीमित संसाधन है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। पहला असत्य, आपको असत्य सत्य लिखना है, ठीक ऐसे नहीं करना है। तीसरा है एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है, तो ये सत्य हो जाएगा, इसमें सत्य लिखना है। चौथा है बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं, चौथा, तो ये भी सत्य हो जाएगा, इसमें भी आपको सत्य लिखना है। पांचवा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, तो ये भी सत्य है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। और आखिरी है लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो आपके सत्य असत्य के भी आंसर हो गए। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 32 उनके हमने आंसर करा दिए। यहाँ से प्रश्न नंबर 6 से क्वेश्चन आंसर है। उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा गया होगा। आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं 32 में से आप कमेंट करके बताइए। कक्षा 10वीं का पेपर था MP बोर्ड सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा का।